कोरोना के कारीवार तेज होने लगे। पाकिस्तान में एक दिन में सबसे ज्यादा 20 अमवात, तादाद 300 से तजावुज कर गई। खैबर पख्तूनख्वा में 104, पंजाब में 91, सिंध में 85 और बलूचिस्तान में 14 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 751 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में 14,079 अफराद वायरस का शिकार। मुआविन खुसूसी जफर मिर्जा कहते हैं 1500 से जायद कॉन्टैक्ट ट्रेस कर लिए हैं। अभी तक इन्होंने तकरीबन 1500 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स ट्रेस किए हैं और उनमें से 37 पॉजिटिव आए हैं। वफाकी काबीना ने बुनियादी अशिया की बरामद पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद कर दी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले। छोटे कारोबार के लिए इक्तिसादी पैकेज की मंजूरी। आटा चीनी बहरान के इंक्वायरी कमीशन को भी 3 हफ्तों का इजाफी वक्त दे दिया। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए इमदादी पैकेज मंजूर। कोरोना ड्यूटी के दौरान मौत पर शोधा पैकेज दिया जाएगा। कोरोना से मुतासरा सहाफियों के लिए भी ग्रांट की मंजूरी। कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन सोल्जर्स भी वायरस से मुतासिर। कोयटा में फातिमा जिन्ना अस्पताल के MS में मोहलिक मर्ज की तशखीस। सिविल अस्पताल कराची के कैंसर वार्ड के इंचार्ज में कोरोना की तस्दीक। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल का एक और मुलाजिम भी वायरस का शिकार। वज़ीर आला पंजाब महंगाई के खिलाफ सरगर्म। सूबे में जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला तफरीक क्रैकडाउन का हुक्म। माली दुश्वारियों के शिकार वकला के लिए भी 10 करोड़ रुपए इमदाद का चेक जारी किया। उस्मान बुज़दार का ज़ेरे तकमील तरक्याती मंसूबों की नाकिस क्वालिटी पर भी बरहमी का इजहार। मुतालिका अफसरान को नाकिस मंसूबों की तस्वीर दिखाकर खूब बासपुरस की। सिंध में कोरोना फैलाव इन्फेक्शन में नुमाया कमी। सूबे में इन्फेक्शन रेट 12 से कम होकर 8.15% हो गया। वजीर आला मुराद अली शाह की तस्दीक। बताया 24 घंटों में 4112 टेस्ट हुए। 335 नए केसेस सामने आए। 258 का ताल्लुक कराची से है। सिंध में कोरोना के बाद गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद करंतना में चले गए। वजीर आजम इमरान खान का नेक तमन्नाओं का इजहार। जल्द सेहतियाबी की दुआ भी दी। उधर सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी में भी कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। पंजाब हुकूमत का कोरोना की वबा पर काबू पाने के लिए स्मार्ट टेस्टिंग शुरू करने का फैसला। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर कैप्टन उस्मान कहते हैं लाहौर के जिन इलाकों में वायरस तेजी से फैल रहा है उन इलाकों की निशानदेही के बाद स्मार्ट टेस्टिंग शुरू करेंगे। कराची के जिन्ना अस्पताल की वीडियो वायरल होने पर सिंध सरकार की दौड़े। वजीर इत्तलात सिंध का जिन्ना अस्पताल का दौरा। इमरजेंसी और कोविड वार्ड का मुआयना किया। नासिर शाह इंतजामात से मुतमईन। कहा कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमें डॉक्टर्स और तमाम तिब्बी अमले की हौसला अफजाई करनी चाहिए। सेनेटर शिबली फराज हुकूमत के नए तर्जुमान। वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात का हलफ उठा लिया। फिरदौस आशिक की जगह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा रिटायर्ड ने मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात की जिम्मेदारियां संभाल ली। शिबली फराज और आसिम बाजवा की वजीर आजम से बैठक। मौलाना फजल रहमान को 18वीं तरमीम में रद्दोबदल का खौफ। वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा अपोजिशन जमातों के साथ राब्ते में है, मुतफिका मौक़िफ़ सामने लाएंगे। मौजूदा हालात किसी भी आईनी बहरान के मुतहामिल नहीं हो सकते। 18वीं तरमीम की वजह से मालूम हुआ कि मौलाना भी पाकिस्तान में हैं। काश मौलाना साहब सियासी काम की तरह फलाही काम के लिए भी मुतहर्रिक हो जाते। वफाकी वजीर असद उमर की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा 18वीं तरमीम में खला पिछले 2 माह में शिद्दत से सामने आया। इसमें जो भी सुकम है इस पर बात होनी चाहिए। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 2,12,000 से ज्यादा हलाकतें। 30,88,000 से ज्यादा अफराद मोहलिक मर्ज का शिकार। वायरस अभी मजीद तबाही फैलाएगा। आलमी इदारा सेहत का इंतबाह। कोरोना की आड़ में मुसलमानों से तासुब और नारवा सलूक। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सेक्रेटरी जनरल OIC और रुकन ममालिक के वज़राए खारजा को खत। बताया RSS और BJP मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। भी इज्तिमात पर पाबंदी। यौम अली पर मजालिस और जुलूस की भी इजाजत नहीं होगी। नोटिफिकेशन जारी। मसाजिद में शबीना और खत्मुल कुरान के इज्तिमात भी नहीं हो सकेंगे।
कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में बेकरी में गैस लीकेज के बाइस धमाका, 2 अफराद जख्मी, मुतादिद इमारतों के शीशे टूट गए, करीब करीब गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पेशावर में नन्ही भतीजी को शरारत पर कत्ल करने वाला चचा कानून के शिकंजे में आ गया। लंडी कोतल से गिरफ्तार मुलजिम ने चंद रोज कबल भतीजी को शोर मचाने पर गोली मार दी थी। इंटरबैंक में रुपए की कदर में 1 रुपया 18 पैसे कमी, डॉलर 161 रुपए 65 पैसे पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 238 पॉइंट से इजाफा, 100 इंडेक्स 32,553 पर बंद। जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से। जलवे हैं सारे सुभान अल्लाह तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे ही दम से। माह सियाम में आज ने उसकी खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन बाराने रहमत की रानाइयाँ, गुलकार सज्जाद अली और उनकी साहबजादी बनी मेहमान। तीनों दुनिया से मुतालिक मालूमात पर मबनी गुफ्तगू हमदोनात का सहर मेजबान रीमा आबदीदा हो गईं। 24 घंटों में 751 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में 14,079 अफराद वायरस का शिकार हैं। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं 1500 से ज्यादा कॉन्टेक्ट ट्रेस कर लिए हैं। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 20 डेथ्स की रिपोर्ट हुई हमें। ये अब तक के नंबर्स में हाईएस्ट नंबर है। कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी, तादाद 300 से तजावुज कर गई। मुल्क भर में कोरोना केसेस 14,000 से जायद हो गए। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में सबसे ज्यादा मरीज पंजाब में हैं, जहां कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 5,640 है। इसके अलावा सिंध में 4,956, खैबर पख्तूनख्वा में 1,984, बलूचिस्तान में 781, इस्लामाबाद में 261, गिलगित बल्तिस्तान में 320, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना के मरीजों की तादाद 65 हो गई है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं अभी तक मुल्क भर में 1500 से ज्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेस किए हैं। अभी तक इन्होंने तकरीबन 1500 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स ट्रेस किए हैं और उनमें से 37 पॉजिटिव आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से अमवात का तनासुब सबसे ज्यादा है, जहां अब तक 104 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। वफाकी काबीना ने बुनियादी अशिया की बरामद पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी के फैसले पर 2 हफ्ते बाद नजरसानी की जाएगी। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए इमदादी पैकेज मंजूर, कोरोना ड्यूटी के दौरान मौत पर शोधा पैकेज देने की मंजूरी भी दी गई है। काबीना ने चीनी बुहरान पर इंक्वायरी कमीशन को मजीद 3 हफ्ते देने की मंजूरी दी। काबीना इजलास में होने वाले अहम फैसलों का अहवाल बताएंगे आसिफ नवीद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इलामिया जारी किया गया। इजलास में 7 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी गई। वफाकी काबीना ने ECC के फैसलों की तौसीक भी कर दी। काबीना के इलामिया के तहत 2 हफ्तों के लिए बुनियादी अशिया की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी गई। 2 हफ्ते बाद फैसले पर नजरसानी की जाएगी। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी इमदादी पैकेज की मंजूरी, कोरोना ड्यूटी के दौरान अमवात पर शोधा पैकेज देने की मंजूरी दे दी गई। अगर कोई हमारा फ्रंट लाइन वर्कर कोरोना वायरस के मरीज़ों की निगहदाश्त के दौरान अगर अपनी जान खो बैठे तो उसको हम शहीद का दर्जा देंगे और उसके लिए शहीद पैकेज जो है वो आज उस पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वजारतों और इदारों को कारकर्दगी की बेहतरी के लिए थिंक टैंक कायम करने की हिदायत कर दी। काबीना इजलास में मुआविन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा ने कोरोना की सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग दी। काबीना ने चीनी इंक्वायरी कमीशन को मजीद 3 हफ्ते वक्त की मंजूरी भी दे दी। पाकिस्तान में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले का कोरोना की लपेट में आने का सिलसिला जारी है। सिविल अस्पताल कराची में कैंसर वार्ड के इंचार्ज में कोरोना की तशखीस हुई। इंतजामिया ने डॉक्टर को 14 रोज तक घर पर रहने की हिदायत कर दी है। डॉक्टर के साथ काम करने वाले स्टाफ के टेस्ट भी किए जा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर का एक मुलाजिम भी कोरोना का शिकार हुआ। अस्पताल इंतजामिया ने ऑपरेशन थिएटर को बंद कर दिया। उधर कोयटा में फातिमा जिन्ना अस्पताल के MS नूरुल्लाह मूसाखेल का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। नूरुल्लाह को शेख ज़ैद करंटीना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है।
گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد خود کو قرنطینہ کر لیا. وزیر اعظم عمران خان گورنر سندھ عمران اسماعیل کی صحتیابی کے لیے دعا گو. وزیر اعظم کہتے ہیں گورنر عمران اسماعیل کی کورونا سے جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ عمران اسماعیل کو کورونا سے جنگ کی ہمت عطا فرمائے. گورنر سندھ عمران اسماعیل کی کورونا کی رپورٹ گزشتہ روز مثبت آئی تھی، جس کی تصدیق انہوں نے خود ٹویٹر اکاؤنٹ پر کی تھی. عمران اسماعیل بخار محسوس کر رہے تھے. گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں کہ اندرون سندھ لوگوں میں کورونا کا شعور نہیں، اسی لیے وہ لوگ میرے بہت قریب آئے اور اسی وجہ سے مجھے کورونا لگ گیا. ایسا تو مجھے کوئی چیز یاد نہیں آ رہی کہ کہاں میں نے احتیاطی کی ہو، لیکن جو میں لاسٹ میں نے جو دورے کیے ہیں جس میں میں انٹیریشن کی طرف گیا تھا، وہاں پہ لوگوں کو اتنے ایجوکیٹ نہیں کیا گیا کرونا کے احتیاط کے بارے میں. انہوں نے اس کو بالائے طاق رکھ کے وہ بڑے نزدیک بھی آئے اور تصویریں بھی کھنچانے کے شوق میں اور ملنے کے لیے بھی. سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے تھوڑا سا مشکلات وہاں پیش آئیں. میں نے اپنی پوری فیملی کا، گورنر ہاؤس کے اسٹاف کا جو میرے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں آفیسرز کا، سب کا ٹیسٹ کرا لیا ہے اور الحمدللہ کسی کا بھی پازیٹیو نہیں آیا. سندھ میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی شرح میں نمایاں کمی آنے لگی. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ انفیکشن ریٹ 12 سے کم ہو کر 8.15% پر آ گیا. 24 گھنٹوں میں 4112 ٹیسٹ ہوئے، 335 نئے کیسز سامنے آئے. 258 کا تعلق کراچی سے ہے. کل تک 4956 لوگ انفیکٹڈ تھے اس وائرس سے. پچھلے 24 گھنٹوں میں 335 لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں. اس طریقے سے ٹوٹل تعداد 5291 ہو گئی ہے سندھ میں جو کرونا وائرس سے لوگ انفیکٹڈ ہیں. ہمارا نارملی جو انفیکشن ریٹ ہوتا تھا، یعنی جتنے لوگ ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں اور اس کے حساب سے جتنے انفیکٹڈ آئے ہیں، پہلے وہ تقریباً 11-12% کے قریب ہوتا تھا. 24 گھنٹوں میں یہ 8.15% ہے. سندھ حکومت نے یوم علی کے موقع پر مجالس اور جلوس پر پابندی عائد کر دی. نوٹیفیکیشن کے مطابق یوم علی کے موقع پر کسی بھی قسم کی مجالس، جلوس اور تقریبات پر مکمل پابندی عائد ہوگی. مساجد میں شبینہ اور ختم القرآن کے اجتماعات پر بھی پابندی لگائی گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سندھ حکومت نے یوم علی کے موقع پر مجالس اور جلوس پر پابندی عائد کر دی ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق یوم علی کے موقع پر کسی بھی قسم کی مجالس، جلوس اور تقریبات پر مکمل پابندی عائد ہوگی. شبلی فراز نے وفاقی وزیر اطلاعات کا حلف اٹھا لیا. لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ ریٹائرڈ نے بھی ذمہ داریاں سنبھال لی. کابینہ اجلاس میں شرکت کی اور وزیر اعظم عمران خان سے خصوصی بیٹھک بھی لگائی. میں سید شبلی فراز صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص شبلی فراز کی حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے شبلی فراز سے وفاقی وزیر برائے اطلاعات کا حلف لیا کہ بحیثیت وفاقی وزیر میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی اپنے فرائض اور کارہائے منصبی. وزیر اعظم نے گزشتہ روز معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق ایوان کو ان کے عہدے سے ہٹایا تھا اور سینٹ میں قائد ایوان سینیٹر شبلی فراز کو وفاقی وزیر اطلاعات جبکہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ ریٹائرڈ کو معاون خصوصی اطلاعات مقرر کیا تھا. لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ ریٹائرڈ نے بطور معاون خصوصی برائے اطلاعات کی ذمہ داریاں سنبھال لیں. کابینہ اجلاس میں شریک ہوئے. کابینہ اجلاس کے بعد شبلی فراز اور عاصم سلیم باجوہ نے وزیر اعظم عمران خان سے علیحدہ ملاقات بھی کی. وزیر اعظم عمران خان نے وزارتوں اور ان کے ماتحت اداروں میں خلاف ضابطہ تعیناتیوں پر نوٹس لے لیا. وزیر اعظم کی ہدایت پر پرنسپل سیکرٹری نے تمام وزارتوں کو خط لکھ کر 2016 میں کابینہ کی منظوری کے بغیر تعیناتیوں کی تفصیلات طلب کر لیں. تمام اداروں کو 30 اپریل تک کا وقت دے دیا گیا ہے، جبکہ وزیر اعظم نے یہ رپورٹ 5 مئی کو کابینہ اجلاس میں پیش کرنے کی ہدایت کی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا زیر تکمیل ترقیاتی منصوبوں کی ناقص کوالٹی پر شدید اظہار برہمی. متعلقہ افسران کو ناقص منصوبوں کی تصاویر دکھا کر باز پرس کی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے مالی دشواریوں کا سامنا کرنے والے وکلا کے لیے 10 کروڑ روپے کا امدادی چیک دیا. عثمان بزدار نے ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائی کا حکم بھی دے دیا.
وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے پنجاب میں بعض زیر تعمیر ترقیاتی منصوبوں کے ناقص معیار پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو تصویریں دکھا کر باس پریس کی اور ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کو موقع پہ جا کر تحقیقات کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ خود ٹیمیں بھیج کر ترقیاتی منصوبوں کا خفیہ طور پر جائزہ لے رہے ہیں۔ متعلقہ محکموں کو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے بارے میں تصدیقی سرٹیفکیٹ بھی پیش کرنے کی ہدایت کی۔ دوسری جانب ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا حکم دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوام کو اشیاء ضروریہ مقررہ نرخوں پر دستیاب ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں غفلت یا کوتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر طاہر نصر اللہ کو مالی مشکلات میں مبتلا وکلا کے لیے 10 کروڑ روپے کا امدادی چیک بھی دیا۔ انہوں نے دور دراز سے آنے والے وکلا کے لیے لاہور میں اسٹیٹ آف دی آرٹ وکلا ٹاور بنانے کا بھی اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے گورنر سندھ عمران اسماعیل کو بھی